बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में शिव भगवान जी द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस शिवलिंग में से शिवोहम 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 की आवाज और रोशनियां निकल निकल कर पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही हैं और शिवोहम शिवोहम की आवाज से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री यमुना नदी के दर्शन करवाए। श्री यमुना नदी के जल के ऊपर एक छोटी सी सजी हुई नाव है और उस छोटी सी सजी हुई नाव में विराजमान होकर बाल श्री कृष्ण भगवान जी यमुना विहार कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल इस भक्त आत्मा के सामने साक्षात खड़े हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को निहार रहे हैं और यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी को निहार रही है। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर से छोटी छोटी रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के शरीर के अंदर एक हवन कुंड बना हुआ है और श्री गुरु महाराज जी के साथ में यह भक्त आत्मा बैठकर इस हवन कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी और यह भक्त आत्मा इस भक्त आत्मा के शरीर में बने हुए हवन कुंड में आहुतियां डालते हैं, वैसे ही ओम की ध्वनि निकलती है और उस हवन कुंड में से ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी के साथ में बैठकर हवन करना इस भक्त आत्मा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में जैसे ही बैठाया, वैसे ही अनहद में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप सुनाई देने लगा।
तब से ध्यान से उठने के बाद भी अभी तक घर के सारे काम करते हुए भी इस भक्त आत्मा को अनहद में लगातार वही मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा लगातार सुनाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख में से और दोनों आँखों में से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने आज सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती गेट से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में शिव भगवान जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की है। इस शिवलिंग में से शिवोहम की आवाज आ रही है और रोशनियां निकल रही हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से एक भक्त आत्मा की त्रिकुटी में पिछले 2 दिन से शिव भगवान जी द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना की हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इसी भक्त को ध्यान में दिखाया कि शिव भगवान जी द्वारा स्थापित इस शिवलिंग पर हजारों देवी देवता आकर फूल पत्ती जल दूध आदि से अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद देखा कि देखते ही देखते त्रिकुटी में बनी यह शिवलिंग बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते विराट स्वरूप में परिवर्तित होकर शिव स्वरूप में बदल गई। अब शिवलिंग की जगह पर शिव भगवान जी का विराट स्वरूप बना हुआ है। शिव भगवान जी के चरण इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में हैं और शिव भगवान जी का सिर आकाश को छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ झूला है और उस झूले पर विराजमान होकर यह भक्त आत्मा हवा में झूला झूल रही है। हवा में पड़े हुए इस झूले पर विराजमान इस भक्त आत्मा को आगे से श्री कृष्ण भगवान जी झूला झुला रहे हैं और पीछे से राधा रानी जी इस भक्त आत्मा को झूला झुला रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने आज सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में
पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी महारास की लीला कर रहे हैं और महारास में शामिल गोपियों में यह भक्त आत्मा भी एक गोपी बनकर श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में रास रचा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा के सामने बैठे हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर इस भक्त आत्मा की आँख की एक पुतली एक चक्र के रूप में धीरे धीरे घूम रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री रामचंद्र भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। जब इस भक्त आत्मा को ध्यान में श्री रामचंद्र भगवान जी के दर्शन हो रहे थे, तब अनहद में इस भक्त आत्मा को श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाई दे रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में इस्कॉन मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण भगवान जी और बलदाऊ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी और बलदाऊ जी सज धज कर भक्तों को अपने दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में फूलों के, मोतियों के, सोने के बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब के हॉल की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था। इसके बाद इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के अंदर से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि 15-16 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी नाच नाच कर, झूम झूम कर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान जी के सामने ही श्री राधा जी और श्री राधा जी के साथ में यह भक्त आत्मा उस मुरली की धुन पर नृत्य कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के पास में श्री गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को लेकर आसमान में उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक बहुत बड़ा कमल का फूल था। श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को उठाकर
उस कमल के फूल में विराजमान कर दिया। जैसे ही यह भक्त आत्मा उस कमल के फूल पर विराजमान हुई, वैसे ही वह कमल का फूल धीरे धीरे अपनी जगह पर घूमने लगा और इस भक्त आत्मा के ऊपर आसमान में से फूलों की और रोशनियों की वर्षा होने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा को अनहद में ओम 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 की आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान पर से उठने के बाद भी, घर का सारा काम करते समय भी इस भक्त आत्मा को अनहद में लगातार ओम 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 की आवाज सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर दो दो के जोड़े में सैकड़ों आंखें घूम रही थीं। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की त्रिकुटी में एक चक्र घूम रहा था और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर से रोशनियाँ निकल निकल कर फैलती जा रही थीं। धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी के अंदर से निकलती हुई इन रोशनियों से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विशाल क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस विशाल क्षीर सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। क्षीर सागर में उठने वाली उन बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची लहरों में ही एक अदृश्य शक्ति के रूप में यह भक्त आत्मा भी एक लहर बनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को चुनकर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर एक छोटा सा
पीले रंग का चक्र घूम रहा था और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर गोलाई में रोशनियां घूम रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में, हवा में सबसे पहले एक कमल का फूल प्रकट हुआ। हवा में प्रकट हुए उस कमल के फूल पर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए। जैसे ही उस कमल के फूल पर श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद देखा कि श्री गुरु महाराज जी की गोद में यह भक्त आत्मा पालती मारे हुए बैठी हुई है और श्री गुरु महाराज जी के गोद में पालती मारे बैठे हुई इस भक्त आत्मा की गोद में छोटे से श्री गणेश भगवान जी विराजमान हैं। अर्थात कमल के फूल में श्री गुरु महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी की गोद में यह भक्त आत्मा और इस भक्त आत्मा की गोद में छोटे से श्री गणेश भगवान जी हैं। इस भक्त आत्मा ने श्री गणेश भगवान जी को कसकर पकड़ा हुआ है जैसे वह गिर ना जाएं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के हृदय में एक बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है। इस गुफा के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे ही यह भक्त आत्मा उस गुफा में प्रवेश करके अंदर गई तो गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। उस रोशनी में इस भक्त आत्मा को एक साथ श्री गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शिव भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी और श्री रामचंद्र भगवान जी के दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से रोशनियों के फव्वारे निकल रहे हैं। त्रिकुटी में से निकल रहे उन रोशनी के फव्वारों के बीच में माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण दबाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान सफ़ेद रंग के तारों से भरा हुआ है। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर और दोनों आँखों में छोटे छोटे पीले रंग के चक्र बने हुए हैं। एक चक्र श्री गुरु महाराज जी के सिर के पीछे घूम रहा है। श्री गुरु महाराज जी के अंदर से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।